हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो का स्टार्ट थोड़ा अलग होगा। क्यों? आपको अगर याद होगा तो हमने VPC का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया था। उस वीडियो में हमने एक VPC एंड पॉइंट करके टॉपिक सीखा था और मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाया था कि VPC एंड पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई अगर इस पर्टिकुलर VPC एंड पॉइंट को प्रैक्टिकली सीखना है तो हमें S3 या DynamoDB सर्विस सीखना पड़ेगा और उस समय उसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। देख लीजिए ये वीडियो क्लिप जहाँ पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लाइव प्रैक्टिकल। अब आपको लगेगा भावेश भाई अब तो प्रैक्टिकल की बारी है, थियोरेटिकल से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल समझा दो तो पूरा समझ में आएगा। पर प्रैक्टिकल अभी हम इसका नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि इसमें आपको दो सर्विस यूज करना पड़ेगा। जैसे मुझे एक एग्जांपल दे रहा है, EC2 से मुझे S3 एक्सेस करना है, EC2 से मुझे DynamoDB एक्सेस करना है। प्रॉब्लम यह है ना तो हमने EC2 से ना तो हमने S3 सीखा है ना तो हमने DynamoDB सीखा है। आगे जब हम S3 सीखेंगे, DynamoDB सीखेंगे, उसके बाद ये प्रैक्टिकल करेंगे। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है। जब मैं आपको S3 सिखा दूंगा उसमें मैं एंड पॉइंट के बारे में बात करूंगा, ये वीडियो फिर रन करके बताऊंगा कि देखो मैंने उस समय बोला था। अब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा और ये भी समझ लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है VPC एंड पॉइंट फॉर S3। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम 3 चैप्टर में सीखेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर VPC endpoint technologies एंड थर्ड create gateway endpoint for S3 यानी के practical implementation. So let's start. As always सबसे पहले इंट्रोडक्शन। 3 पॉइंट्स है और बहुत ही इजी वे से मैं आपको समझा दूंगा कि ये जो स्पेसिफिक एंड पॉइंट हम बना रहे हैं उसका यूज केस। डिफॉल्ट एक्सेस का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मेरे पास एक Amazon EC2 इंस्टेंस है, ऑफ कोर्स अगर आपने EC2 इंस्टेंस बनाया होगा तो वो आपके VPC में ही होगा। सेम वे मेरे पास एक S3 बकेट है। अब अगर मैं Amazon EC2 इंस्टेंस से इस बकेट को एक्सेस करूंगा, यहां पे आप ये मान के चलो कि EC2 इंस्टेंस भी AP साउथ 1 में है यानी कि मुंबई रीजन में है और बकेट भी मुंबई रीजन में है। तो अगर मैं अपने EC2 इंस्टेंस से कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करने के लिए S3 बकेट को एक्सेस करूंगा तो ये जब एक्सेस होगा वो कैसे होगा? डिफॉल्ट सिनेरियो में विदाउट VPC एंड पॉइंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट VPC एंड पॉइंट होता ही नहीं है, एक्सेसिंग S3 फ्रॉम एन EC2 इंस्टेंस इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरनेट। यानी कि जब आप अपने EC2 इंस्टेंस भी आपका है, बकेट भी आपका है, पर EC2 इंस्टेंस से जब आप बकेट को एक्सेस करते हो वो कहा जाता है ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू ये कम्युनिकेशन होता है बाय डिफॉल्ट विदाउट एंड पॉइंट। अगर आपने एंड पॉइंट यूज कर लिया यानी कि अगर आप VPC एंड पॉइंट बना लोगे तो द कनेक्शन टू S3 स्टेज विद इन AWS अवॉइडिंग पब्लिक इंटरनेट। तो यहां पे भाई अपना ही दोनों रिसोर्स है और उसको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर लो, VPC एंड पॉइंट फॉर S3 बना लो और उसके बाद आप जब बकेट को एक्सेस करोगे तो वो AWS प्राइवेट लिंक के थ्रू ही कम्युनिकेशन होगा। और इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपको इंटरनेट में डेटा सेंड नहीं करना पड़ेगा, AWS प्राइवेट नेटवर्क से ही पूरा कम्युनिकेशन होगा। बेनिफिट्स क्या रहेंगे? इंक्रीज सिक्योरिटी क्योंकि आप इंटरनेट के थ्रू डेटा नहीं भेज रहे हो, रिड्यूस लेटेंसी क्योंकि इंटरनेट में स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे वो नहीं होगी, एंड आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर इस सिचुएशन में हो कि आप EC2 इंस्टेंस से बहुत सारा डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो S3 बकेट में,
या तो अलग अलग सर्विसेज के बारे में भी बात करेंगे जैसे DynamoDB, बट राइट नाउ अगर हम S3 की बात कर रहे हैं तो हमें एंड पॉइंट बना लेना चाहिए। कैसे बनाएंगे, किस तरह से पूरा प्रोसेस होगा, इसके बारे में भी समझेंगे। पर यह था चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 VPC एंडपॉइंट टेक्नोलॉजीज। हालांकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी, मैंने जो शुरुआत में वीडियो चलाया था उसमें हमने बात कर ली है, पर फिर भी आपको ये पूरा वीडियो देखना ना पड़े VPC एंड पॉइंट वाला, इसलिए मैं आपको एक थोड़ा सा समराइज यहाँ पे कर दूंगा। उसके बाद आपको ये पूरी सिस्टम समझ में आ जाएगी और फिर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे। When setting up the VPC endpoint, you will come across two options. First, gateway endpoint and second, interface endpoint. देखिए ये जो टॉपिक है इसका नाम है VPC endpoint for S3, राइट? तो ये पूरा सेटअप तो VPC में ही होगा ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं AWS में हूं, यहां से मैं जाऊंगा VPC में। यहां पे मैं आपको बता दूं कि मैं कोई अपना VPC वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली डिफॉल्ट VPC ही यूज कर रहा हूं। यहां पे हमारे पास है एंड पॉइंट। अभी मेरे पास कोई एंड पॉइंट नहीं है, मैं क्रिएट एंड पॉइंट करूंगा। जब आप क्रिएट एंड पॉइंट करते हो तो कई सारे एंड पॉइंट ऑप्शंस हमें मिलते हैं। हमने कई सारे के बारे में बात भी कर ली है। हमें आज बात करनी है AWS सर्विसेज के बारे में। अब जब यहां पे आप देखोगे तो देखिए यहां पे हमें इंटरफेस एंड पॉइंट टाइप दिख रहा है, और अगर मैं S3 सर्च करूंगा तो देखिए मुझे गेटवे भी ऑप्शन मिल रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के इंटरफेस एंड पॉइंट होते हैं, दो टाइप के VPC एंड पॉइंट होते हैं, एक इंटरफेस एंड पॉइंट और दूसरा गेटवे एंड पॉइंट। अब यहां पे क्वेश्चन ये आएगा कि अभी मुझे एक्सेस करना है S3 बकेट फ्रॉम माई EC2 इंस्टेंस, तो इसके लिए मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले गेटवे एंड पॉइंट की बात करेंगे। यूज केस बेस्ट फॉर सर्विसेज लाइक S3 एंड DynamoDB। अगर आपको EC2 इंस्टेंस में से S3 बकेट या अगर DynamoDB सर्विस यूज करना है तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, आप गेटवे एंड पॉइंट बनाओगे। फॉर अदर सर्विसेज यू कैन गो विद द इंटरफेस एंड पॉइंट। कॉस्ट, देयर इज नो एडिशनल चार्जेस फॉर यूजिंग गेटवे एंड पॉइंट। देखो ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना। एक तो इंटरनेट पे जाना नहीं पड़ेगा, हमारा डेटा जो है वो AWS के थ्रू जाएगा, सिक्योरिटी भी मिलेगी, लो लेटेंसी भी मिलेगा, और देयर इज नो चार्जेस। तो गेटवे एंड पॉइंट के चार्जेस नहीं है। सेटअप गेटवे एंड पॉइंट जो है वो बहुत ही इजी है, इजियर टू सेटअप एज इंटीग्रेट्स डायरेक्टली विथ योर VPC रूट टेबल। इसको सिर्फ आपको अपने VPC रूट टेबल से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये गेटवे एंड पॉइंट कब चूज करना है, स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव S3 एंड DynamoDB एक्सेस। इंटरफेस एंड पॉइंट use case, ideal for a service that required more granular control over the traffic such as EC2, SSM और other AWS service that supports private link। तो उसके अलावा अगर आप सोचो कि भाई S3 और DynamoDB के अलावा कोई अलग अलग सर्विसेज एक्सेस करनी है तो वहां पे हमें इंटरफेस एंड पॉइंट प्रीफर चॉइस रहेगी। कोस्ट, देयर आर चार्जेस फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड आवरली यूजेस ऑफ इंटरफेस एंड पॉइंट, और आपको एक इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस भी बनाना पड़ेगा जिससे कम्युनिकेशन होगा। तो ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू। अब यहां पे हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था, S3 में एक्सेसिबिलिटी देना। तो चूज द राइट एंड पॉइंट फॉर S3। अभी मेरा एम क्या है, Amazon EC2 से बकेट एक्सेस करना विदाउट इंटरनेट। तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, For accessing Amazon S3 from your VPC, gateway endpoint is generally the recommended and simpler choice. It is specifically designed for S3 and integrates seamlessly with your VPC route table, ensuring efficient and secure access to S3 without additional cost. So कोई पेमेंट भी नहीं देना है, सिंपल प्रोसेस है,
कि हमें S3 एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं S3 ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, यानी S3 सर्विस एक्सेस करूंगा, तो ये पहला ऑप्शन ही आ रहा है। पर हमें तो स्टेप बाय स्टेप देखना है और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 में, क्रिएट अ गेटवे एंड पॉइंट फॉर S3। मुझे मालूम है आप लोग बहुत सारा इंतजार कर चुके हो इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए, क्योंकि अब मैंने वीपीसी के टाइम बोला था कि ये प्रैक्टिकल अब हम करने वाले। देखिए, कई सारे प्रैक्टिकल्स, कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसको आपको प्रैक्टिकली समझना ही चाहिए, पर कुछ लिमिटेशंस के कारण उस समय हम नहीं कर पाए थे, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, क्रिएट अ गेटवे एंड पॉइंट फॉर S3। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए। वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं, वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर YouTube Elite मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए। वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा। वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहां पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। आई होप यू विल जॉइन दिस। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।